आज हम सब महात्मा गांधी की समाधि पे एकत्रित हुए हैं। गांधी जी की शहादत को तो 63 साल से अधिक का समय हो गया। 30 जनवरी सन 1948 को उनकी शहादत हुई थी। आज देश में कम लोग हैं जिनकी आयु 63 से ज्यादातर लोग 63 की आयु से कम के हैं। उन्होंने गांधी जी को देखा नहीं, उनके बारे में सुना है, उनके बारे में पढ़ा है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी अगर गांधी के दर्शन करना चाहती है तो वो अन्ना हजारे जी को देखे। उनको आज के युग के गांधी के दर्शन होते हैं। गांधी जी ने हमें अन्याय के खिलाफ किस तरह से लड़ा जाए वो सिखाया था। उन्होंने शांतिपूर्ण अनुशासित ढंग से जनता की आवाज को बल दिया था और वो बल इतना बढ़ा कि अंग्रेज जो सारे संसार की सबसे शक्तिशाली देश था उसको भारतवर्ष को छोड़ के जाना पड़ा। जनता की आवाज में बल तभी आता है जब वो शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से अपनी उचित बात को कहे। अन्ना हजारे जी ने आज फिर से हमें उसी बात को सिखाया है कि किस तरह से जनता की आवाज में अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे जनता की आवाज में बल आए। और वो बल आया, आपने देखा कि 5 अप्रैल को जब उन्होंने एक बिगुल बजाया अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कितना देश में चारों तरफ जैसे बिजली दौड़ गई। सारे लोग, चाहे वो वृद्ध हो, जवान हो, युवा हो, पढ़े लिखे हो, गांव के हो, शहर के हो, महिला हो, पुरुष हो, सब एक साथ इस अन्याय के खिलाफ बिगुल से जुड़ गए। सारे देश में सब लोगों ने अपनी अपनी सभाएं करके और वही शांतिपूर्ण अनुशासित ढंग से सभाएं करके अपनी आवाज को बल दिया। मैं फिर दोहराता हूं, जब तक कि जनता की आवाज शांतिपूर्ण होगी, एक सही चीज के लिए होगी, अन्याय के खिलाफ होगी और अनुशासित ढंग से व्यक्त होगी, तभी उसमें बल मिलेगा। और वो बल अन्ना की आवाज ने हमें दिया। और आज देश की युवा पीढ़ी आज देख रही है कि एक फिर से गांधी हमारे बीच में अन्याय से संघर्ष करने आया। 5 अप्रैल को तो अन्ना ने जो बिगुल बजाया था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बजाया था और जन लोकपाल बिल की संरचना उसमें जो की थी उसके लिए बिल बजाया था। आज हम जो यहाँ एकत्र हुए हैं वो उससे भी बड़े मुद्दे के लिए एकत्र हुए हैं। लोकतंत्र का मुद्दा, प्रजातंत्र का मुद्दा, जो गांधी जी ने और उनके अनुयायियों ने एक बड़ा सुंदर संविधान 1950 में बनाया था, जिसमें जनता को सबसे ऊपर स्थान दिया था। जनता है, आज लगता है सरकार में ऐसे लोग भी हैं जिनको लोकतंत्र के बारे में पता नहीं, जिनको गांधी जी ने क्या सिखाया था पता नहीं, जिनको संविधान में क्या लिखा है पता नहीं। वो समझते हैं आज वो मंत्री के पद पर बैठे हैं तो लगता है कि जैसे अंग्रेजों का गवर्नर और वायसराय होता था उसकी जगह पर बैठे हैं। आज उन्होंने ये नहीं समझा कि देश में जब लोकतंत्र प्रजातंत्र लगा तो स्थान बदल गया। जो लोग ऊपर मिनिस्टर रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, चीफ जस्टिस रहते हैं, जज रहते हैं, उनका स्थान जनता से नीचे है। जनता उनको तनख्वाह देती है, अपनी तरफ से उनको नियुक्त करती है अपनी ओर से अच्छा काम करने के लिए।
आज वो समझते हैं एक दफा हमने अगर चुनाव जीत लिया और हम सर पावर में आ गए, हमें पावर मिल गई, अब हमको अधिकार हो गया कि 5 साल हम जैसे चाहें जो काम चाहे करें, जिस चाहे भ्रष्टाचार हम करें। वो भूल रहे हैं लोकतंत्र में किसी चुने हुए व्यक्ति को भी, किसी सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे। अगर 5 वर्ष की अवधि से बहुत पहले भी अगर जनता को यह लगेगा कि तुम गलत काम कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, देश के साथ धोखा कर रहे हो, जनता को शांतिपूर्ण तरीके से, अनुशासित ढंग से अपनी आवाज को बल देते हुए उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना होगा। उस आंदोलन से लोग जुड़ेंगे और जब जनता की आवाज में इतना बल होगा तो उनको अपने पद से हटना होगा, जब तक कि वो अपने रास्ते को ठीक न करें। आज वो समय आया है। देश के संविधान ने जनता को ये मौलिक अधिकार दिया था। आप लोग जानते हैं बहुत से आर्टिकल 19 में ए और बी 2 क्लॉजेस हैं। एक में तो ये अधिकार, मौलिक अधिकार जनता को मिला है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से कितनी भी तादाद में किसी जगह भी इकट्ठा हो सकती है, जब तक वो शांतिपूर्ण है, हिंसा का सहारा नहीं ले रही है, लोगों को भड़का नहीं रही है, तो उसका एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। कितनी भी तादाद में किसी जगह भी वो जमा हो सकती है। दूसरा अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, अपनी बात कहने का है, जो बात सरकार को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन जनता को यह अधिकार, मूल अधिकार दिया गया है कि वो अपनी बात कहे, इकट्ठा हो, शांतिपूर्ण तरीके से रहे। 144 लगाने का जो अधिकार पुलिस को मिला है, कई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों ने इसकी व्याख्या की है कि ये उनको अधिकार सिर्फ उस स्थिति में लगाने का अधिकार है जब उनको ऐसा लगे कि शांति भंग हो सकती है, जब उनको कोई बात उनके सामने ऐसी आए कि शांति भंग हो सकती है, तब वो 144 लगा सकते हैं। खैर, उन्होंने जंतर मंतर पे 144 लगाई। उनको लगा कि अगर वो लोगों को जंतर मंतर में जमा होने देंगे तो शायद जो उन्होंने गलत काम 4 तारीख को किया था, एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह जो हो रहा था, उसको उन्होंने रात के 1-2 बजे, कैसा उनको भय था कि शांति भंग हो सकती थी, और उन्होंने आके लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई, अश्रु गैस छोड़े। सारे देश में इस काम की भर्त्सना हुई है और मुझे लगता है आज सरकार का भी सिर शर्म से झुका हुआ है उस काम करने के लिए। आज हम लोकपाल बिल के लिए आज हम नहीं इकट्ठा हुए हैं, शाम को हम उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकार के ऊपर कुठाराघात इस सरकार ने किया 4 तारीख को, उसके खिलाफ हम अपनी आवाज उठाने के लिए आज यहां जमा हुए हैं। अपने लोकतांत्रिक जो मूल अधिकार हैं उनको पुनः स्थापित करने के लिए हम जमा हुए हैं और आज सारा देश एक आवाज में सरकार के इस काम की भर्त्सना करेगा। चारों तरफ पूरे देश में ये आवाज, लेकिन मैं फिर दोहराता हूं, जब तक आवाज वो शांतिपूर्ण और अनुशासित ढंग से होगी तभी तक उस आवाज में बल होगा। आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने 144 जंतर मंतर पे लगाकर हमको यहाँ आके अनशन करने के लिए मौका दिया, क्योंकि इससे बड़ा अवसर गांधी जी की समाधि पे जनता के मूल अधिकारों को, जनता की आवाज को बल देने के लिए कोई दूसरा स्थल सारे संसार में इतना सुंदर नहीं हो सकता था
जो गांधी की समाधि का स्थल है। और आज अपने दिलों में आप फिर से एक दफा ये बात फिर से निश्चय कर लें कि इस अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई जिसका बिगुल अन्ना जी ने, जो आज के युग के दूसरे गांधी हैं, उन्होंने बजाया है, तो इसको जब तक पूरा न्याय इस देश में स्थापित नहीं होगा, ये तो पहली लड़ाई है, लोकपाल बिल की तो पहली लड़ाई है। अन्ना जी ने कह दिया है कि अगली लड़ाई उनकी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनाव व्यवस्था जो आज बिल्कुल गड़बड़ है, उसको ठीक करने के लिए होगी। तीसरी लड़ाई जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए होगी। जो न्यायालय में आज न्याय नहीं मिल पा रहा है, लोगों को सुगम तरीके से न्याय मिले, उसके लिए होगी। देश में सारी बुराइयां दूर करने के होगी। और मैं आपसे ये कहता हूं, हम लोग भी अपने दिलों पे हाथ रख के देखें, अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो हम भी इस संदेश से, आज के युग के दूसरे गांधी के संदेश को अपने दिल में अंदर साधें कि हम भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। हम न रिश्वत लेंगे और न देंगे, और सही काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। यही बात मैं आपके सामने रखने अन्ना जी को एक बार फिर प्रणाम करता हूं।